हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए ध्यान देना, आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे टैग वर्ड। और जो ये टैग वर्ड हैं ये है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव टैग वर्ड है इनके बारे में विशेषकर ध्यान देना कि आपके एग्जाम में तकरीबन 15 क्वेश्चन सीटेट पेपर में 15 क्वेश्चन कम से कम आपके टैग वर्ड से आते हैं। और ये 15 क्वेश्चन सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना। आज की जो क्लास है मात्र एक क्लास से आप लोग इतने नंबर गेन करेंगे, और इसमें बस हमें ये जानना है कि अगर नहीं वाले क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या जानना है, हमें नेगेटिव वर्ड को देखना है। और अगर हम लोगों से अगर हाँ वाले क्वेश्चन की बात करता है तो वो क्या रहेगा, ध्यान देना, वो पॉजिटिव वर्ड के बारे में हमेशा बात रहेगा। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं निष्क्रिय यानी कि जिसे हम पैसिव कहते हैं। अगर कहीं पर भी निष्क्रिय आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी आंसर में शब्द दिख जाए, ऑप्शन में अगर आपको पैसिव दिख जाए तो समझ लेना वो जो क्वेश्चन है या जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग इस पैसिव को यानी कि निष्क्रिय को ध्यान देना। सेकंड देखिए, पॉजिटिव जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा सक्रिय यानी कि जिसे हम एक्टिव बोलते हैं। यानी कि किसी भी चीज में हमें पैसिव नहीं होना है, हमें निष्क्रिय नहीं होना है, हमें क्या रहना है, हमें हमेशा एक्टिव रहना है। जैसे पढ़ने के लिए एक्टिव रहना है, निष्क्रिय पैसिव नहीं होना है कि भैया मेरा मन नहीं है मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए। तो एक्टिव रहेगा पॉजिटिव, और जो याद रखना पैसिव रहेगा ये क्या रहेगा, नेगेटिव। अब देखिए मानवीकृत एक है, मानवीकृत। मानवीकृत का जो शब्द है ये क्या है, ध्यान देना, ये हमेशा आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। और अगर मैं समालोचनात्मक चिंतन की बात करता हूँ तो क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। यानी कि जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है वो अनेक प्रकार से होनी चाहिए। एक चीज का समाधान के हमारे कई आंसर, हमारे पास कई आंसर होने चाहिए, जिसे हम सृजनात्मक भी बोल देते हैं, ध्यान देना। सृजनात्मक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हमेशा सिर्फ हमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना चाहिए, वो अनेक प्रकार से किसी क्वेश्चन को सोच सके। तीसरा क्वेश्चन पॉइंट देखिए, इसमें है कठोर, जिसे रिगिड बोलते हैं, इसे ध्यान देना। कठोर की अगर मैं बात करता हूँ, कहीं पर भी अगर ये शब्द आ जाए, आपको कठोर दिखाई दे, तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पर भी कठोर वर्ड आ जाए तो ध्यान दो भाई, ये नेगेटिव वर्ड है, क्या रहेगा, ये नेगेटिव वर्ग रहेगा। इस नेगेटिव वर्ग का मतलब है कि कहीं पर भी अगर आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे जाएगा, ध्यान ध्यान देना बच्चा, जो रिजिड होता है आपका ये क्या रहेगा, हमेशा आपका ये आपका हमेशा नेगेटिव सेंस होता है, क्या होता है, नेगेटिव। इसी के बाद में ध्यान देना, त्रुटि आ जाए या भ्रांतियां आ जाए तो इरर्स होते हैं, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। यानी कि जो आपकी त्रुटि रहेगी या भ्रांति जो रहेगी, ये क्या रहेगी, इसमें हमेशा ये पॉजिटिव सेंस होते हैं। अगर कहीं पर भी ये वाले शब्द आपको दिखे तो कैसे रहेंगे बच्चे, ध्यान देना, ये हमेशा आपके पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए, वेधन या अभ्यास, क्या वेधन या अभ्यास भाई, ड्रिल जो प्रैक्टिस रहेगी ये क्या है आपकी, ये हमेशा आपकी नेगेटिव सेंस में आती है, किस में आती है, नेगेटिव में आती है। अगर आपको कहीं पर भी ये वाला शब्द दिख जाए, क्या वेदन दिख जाए या फिर अभ्यास दिखे, तो ये क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। आप हमेशा इन शब्दों को देखते ही क्या है, नेगेटिव के बारे में बता देंगे। इसी के बाद ध्यान देना, अगर कहीं पर लचीलापन आ जाए, क्या आ जाए, लचीलापन, जहां पर भी आपकी फ्लेक्सिबल आ जाए आपका, ये क्या रहेगा, ये आपका पॉजिटिव सेंस रहेगा। क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लचीलापन वाला होना चाहिए, बच्चों के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद में कहीं पर अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे, या तो आपको केवल दिखाई दे, या मात्र दिखाई दे, या सिर्फ दिखाई दे, या ही, ओनली, अगर इनमें से कोई भी अगर आपको वर्ड दिखाई दे तो ध्यान देना, इसमें से सभी के सभी जो शब्द है वो क्या रहेंगे, वो आप लोगों के हमेशा वो नेगेटिव सेंस में रहेंगे। ध्यान देना, हमेशा आंसरों में आपको यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे केवल हो गया, मात्र हो गया, या आपका सिर्फ, सिर्फ हो गया। ध्यान देना, इसमें से अगर कोई भी चीज हो जाएगी तो ये क्या रहेगी, आपकी नेगेटिव सेंस वाली रहेगी। उसके बाद में अगर कहीं पर भी आपको दंड आ जाए, सजा आ जाए, समस्या आ जाए, तो इनमें से अगर कोई भी एक वर्ड आ जाए तो ध्यान देना, इस वर्ड में से सभी के सभी क्या होते हैं, ये नेगेटिव सेंस रहेंगे। यानी कि बच्चों को हमेशा हमें दंड के बारे में, सजा के बारे में या समस्या के बारे में हमेशा क्या है, नेगेटिव सेंस रहेंगे। अगर कहीं पर भी ये नेगेटिव सेंस दिखाई दे तो वो ये सब दिखाई दे, सब नेगेटिव सेंस है। इसके बाद में सार्वजनिक विकास जो रहेगा,
जो बच्चे का हमारा जो विकास है वो कैसा होना चाहिए, वो चारों तरफ से होना चाहिए। ध्यान देना, इसका क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का विकास चारों तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे का विकास सिर्फ हम मानसिक करें, बिल्कुल भी नहीं। उस विकास के अंदर आपका मानसिक होगा, शारीरिक होगा, आपका फिजिकल यानी कि क्या होगा भाई, संवेगात्मक होगा। जो बच्चे का विकास है वो हर तरीके से बच्चे का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद में देखना, ये नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है, बोझ और हतोत्साहित। इसका मतलब क्या होता है इसे समझना। इसका जो मतलब होता है कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं हमें डालना है, चाहे वो पढ़ाई का हो, एजुकेशन का हो। ऐसा नहीं कि बच्चे के ऊपर हम लोग प्रेशर या बर्डन डालें, बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में देखिए हमारा क्या है, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। इसका मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो क्या करेगा, वो बच्चा हमेशा उसे खुद से करके चीजों को सीखने के बारे में हमें बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। हस्तपरक जो है ये क्या होता है, ध्यान देना कि बच्चा खुद अपने हाथ से काम को करे, भाई क्या करे, अपने हाथ से वर्क को करके देखे। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, याद रखना, हस्तपरक अनुभव कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद में रटना, याद करना या कंठस्थ करना। इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिए, कि इसके अंदर हमेशा बच्चे को हमें चीजें यानी कि रटवानी नहीं है, रूट लर्निंग नहीं करानी है। बच्चों को ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। इसमें याद जो करना है, ध्यान दीजिए भाई, इसमें हमें बच्चों को जबरदस्ती याद नहीं कराना है या कोई भी चीज रटवानी नहीं है, कंठस्थ नहीं कराना है। क्या करवाना है, बच्चे को हमेशा सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन, ये बच्चे के साथ हमेशा होने चाहिए। यानी बच्चों का क्या है, सम्मान होना चाहिए, लगाव बच्चों के साथ होना चाहिए, प्रोत्साहन वर्ड है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। इसके बाद में जो बच्चे की शिक्षा है आज के समय में, ये वर्तमान पूछा जाता है कि जो शिक्षा है वो कैसी है। ध्यान देना, वो हमेशा बाल केंद्रित होती है। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, तो ध्यान देना वो हमेशा बाल केंद्रित होती है। इसमें कभी भी नहीं तो आप लोगों के क्या होता है, ये शिक्षक केंद्रित होती है, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये नेगेटिव होते हैं। चाहे अगर आपकी पाठ्य पुस्तक की बात करूं मैं, या फिर ध्यान देना मैं आपकी किसकी शिक्षक की बात करता हूं, ये हमेशा दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। और बाल केंद्रित कैसा वर्ड होता है, पॉजिटिव होता है। यही चीज आपको पेपर में देखने को मिलेगी, ध्यान देना इस चीज के बारे में। देखिए यही क्वेश्चन आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड में क्या आ चुका है कि पुस्तक केंद्रित जो है वो वर्ड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। शिक्षक केंद्रित क्या वर्ड रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसके बाद में जिज्ञासा जो शब्द है वो क्या है, ध्यान देना, वो रहेगा आपकी पॉजिटिव वर्ड। यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड क्या रहेगा, इस चीज के बारे में समझना कि जो जिज्ञासा के अंदर है, बच्चा जो है वो ज्यादा जिज्ञासा वाला होना चाहिए। उसे क्वेश्चन करने के हमें बच्चों को बताना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, पूछने की या जानकारी लेने की कोशिश क्या करो। इसके बाद में देखना यहाँ पर क्या है, खाली जो स्लेट है या कोरी जो पट्टी है, ये भी कैसे वर्ड है, ये नेगेटिव है। इस समय क्या आता है, व्यवहारिक कुशलता, बच्चे का जो बिहेवियर है उसकी कुशलता जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव वर्ड होता है। लेकिन बच्चों के दिमाग को या मन को खाली स्लेट माना है, कोरी पट्टी माना है, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद में कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे कि लेगिंग असमता क्या कहलाता है, असमानता क्या कहलाता है, ध्यान देना, इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस है कि कहीं पर भी आपका जो लेगिंग यानी कि आपका मेल और फीमेल जो वर्ड होता है ये क्या कहलाता है, याद रखना। असमानता जो वर्ड रहेगा ये क्या है, नेगेटिव है। और कहीं समानता आ जाए तो क्या रहता है, पॉजिटिव। ध्यान देना, अगर ये आ जाए लेगिंग, समानता, ये वर्ड क्या रहेगा, ये वर्ड हमारा पॉजिटिव होता है। उसके बाद ध्यान देना, बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटि का महत्व, ये सब वर्ड क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड हमारे नेगेटिव हैं। और समावेशी कक्षा या शिक्षा जो होता है ये कैसे वर्ड है, ये हमारे हमेशा पॉजिटिव वर्ड माने जाते हैं। तो इसी के साथ देखिए हम लोग जानेंगे अब लोग भाई किसके बारे में, वैज्ञानिक जो शब्दावली है या व्याकरण है या जो समिति है, ये सब कैसे हैं, ये हमारे सभी के सभी क्या है, नेगेटिव। यानी कि जो वैज्ञानिक शब्दावली आ जाए कि बच्चों को जैसे एडिटिव चीजें हों वो ना रटवाएं हम, ये भी क्या है, नेगेटिव है। व्याकरण जो वर्ड है ये भी क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। जो समिति है ये भी क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड। आपको हमेशा ऑप्शनों में से नेगेटिव वर्ड हमेशा देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी भाई, पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आपका संसाधन आ जाएगा, दृश्य और श्रव्य सामग्री आ जाएगी। तो इनमें से जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, अगर पॉजिटिव वर्ड आपको दिखाई देंगे, ध्यान देना वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव दिखाई दे तो आपको नेगेटिव वाला चुनना है। इसी के बाद में रोजगार, व्यवसायिक या ग्रेड, जो ग्रेड की जो शिक्षा है ये कैसा वर्ड है, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है।
और अगर मैं बात करता हूँ कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग जो है ये कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि हमारा जितनी भी भाषाओं के अंदर प्रयोग जो करना है वो क्या रहेगा, ध्यान देना, वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव वर्ड रहेगा। इसी के बाद बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व देना, ये सभी शब्द कैसे हैं, ये सभी के सभी जो शब्द है वो नेगेटिव हैं। विभिन्न विधि, विविध गति का गतिविधि, ये सब कैसे वर्ड है, ये आपके पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान देना। जहां पर भी आपका विविध गतिविधि आ जाए ये आपका पॉजिटिव वर्ड रहेगा, या विभिन्न शब्द आ जाए ये भी क्या है, आपका पॉजिटिव शब्द रहेगा। इसी के बाद में पृथक्करण और नामांकित, यानी कि ये भी दोनों वर्ड कैसे, ये भी दोनों आपके नेगेटिव वर्ड रहेंगे। और बाकी के जो आपका वास्तविक या दैनिक जो जीवन है ये कैसे आपके पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड हैं। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में कि जो हमारे तो ये पॉजिटिव जो वर्ड होते हैं, ध्यान देना इस चीज के बारे में कि सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं। और ये वाला क्या होता है, इस साइड वाले जितने भी, जैसे आपकी कलन विधि हो जाएगा या उपेक्षा जो हो जाएगी, ये सब क्या है आपके, ये सभी की सभी हमारी क्या है, नेगेटिव वर्ड रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ जोड़ना हो जाए, यानी कि दैनिक जीवन से जोड़ना, समावेशी हो जाए, समझना हो जाए, समानता हो जाए, अवसर हो जाए, रचना संरचनावाद हो जाए, ये सभी के सभी कैसे शब्द हम लोगों के, ये सभी के सभी हमारे पॉजिटिव शब्द हैं। तो पेपर में सीधा आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना कि नेगेटिव टैग वर्ड को छांटिए। आप इन शब्दों को याद कर लीजिए। इसी से तकरीबन मैं अगर आपको बता रहा हूं कि आप लोग 15 से जो 15 नंबर हैं आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ध्यान देना कि पॉजिटिव जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं। चलिए आज की जो क्लास है उसका समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।